और सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर, ईरान की मिसाइल, ईरान के केमरान शहर में जबरदस्त बमबारी हुई है। इजराइल की तरफ से अलग अलग जगहों पर इजरायली फाइटर जेट ने ताबड़तोड़ अटैक्स किए हैं। ईरान की यज़्द में भी भारी बमबारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक हुई। अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बाद इस पर मंथन हुआ। इस बैठक में रूस, चीन, पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा जिसमें मिडिल ईस्ट में फौरन और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई। वहीं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हालात पर चिंता जताई। ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले तेज। ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर फायर की हैं। इजराइल के कई शहरों में लगातार सायरन बजने की खबरें हैं। तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा में हमले को लेकर अलर्ट। वहीं अमेरिकी हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। इधर ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले के बाद नुकसान की सैटेलाइट इमेजेस सामने आई। तस्वीर में न्यूक्लियर साइट पर हुई तबाही साफ नजर आ रही है। हवा में हल्के ग्रे रंग का यह धुआं छाया हुआ है। हालांकि ईरान ने अब तक घटनास्थल पर हुए नुकसान का आकलन सामने नहीं रखा है। आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी वायुसेना ने कल फोर्डो साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए थे। प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान के बीच बातचीत में पीएम मोदी ने युद्ध को लेकर चिंता जताई। पीएम मोदी ने तनाव को संवाद और कूटनीति के जरिए फौरन कम करने की अपील की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली हो सकती है। ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री के बाद पहली बार बाजार खुलते ही भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई का सेंसेक्स 683 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 216 पॉइंट की गिरावट पर रहा। सेंसेक्स की 30 में से 28 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर खुले हैं। ईरान में फंसे 285 भारतीय नागरिकों का एक स्पेशल प्लेन के जरिए उन्हें भारत लाया गया है। वापस लौटे भारतीयों को भारत की विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव किया है। अब तक 1713 भारतीयों को ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से सुरक्षित देश लाया गया है। ईरान और इजराइल में रहने वाले अपने सभी भारतीय नागरिकों के साथ भारत लगातार संपर्क में है। 4 राज्यों गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर आज नतीजे आएंगे। मतगणना शुरू हो चुकी है सुबह 8 बजे से। केरल की नीलांबुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव को देखते हुए ये नतीजे काफी अहम माने जा रहे हैं। इधर चर्चित और विवादित यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी छोड़कर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खबर यह कि पश्चिमी चंपारण की चनपटिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी से मुलाकात हुई थी। मनीष की मुलाकात के बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि वो प्रशांत किशोर के तीसरे मोर्चे का हिस्सा बन सकते हैं। राजस्थान सरकार में नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, 62 आईएएस अधिकारियों का तबादला। 8 अतिरिक्त मुख्य सचिव और 11 जिला कलेक्टर शामिल है। इसके अलावा 21 आईएएस अधिकारियों को उनके विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक विभाग ने कल देर रात अफसरों की ये ट्रांसफर लिस्ट जारी की।